हेलो बच्चों, हेलो। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ है। पोलिनोमियल चैप्टर जो हमारा चल रहा है, तो पोलिनोमियल चैप्टर का जो लास्ट चैप्टर और लास्ट टॉपिक है वो है ग्राफ। तो पोलिनोमियल चैप्टर में ग्राफ पढ़ने से पहले हमें ग्राफ का बेसिक चीज को पढ़ना पड़ेगा कि ग्राफ है क्या, कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी जो है कार्टेशियन फॉर्म में ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हमें देखना है कि ग्राफ क्या है, कैसे ग्राफ बनता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि ग्राफ क्या है ना। तो ग्राफ देखना है, तो ग्राफ क्या है? ग्राफ एक फिगर है। ग्राफ क्या है? ग्राफ एक फिगर है जो रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? किसी डाटा या फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी डाटा और फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यों रिप्रेजेंट करता है? इससे क्या होता है, जब किसी डाटा और फंक्शन को यह रिप्रेजेंट करता है तो हमें समझने में आसानी होती है। समझने में आसानी होती है कि एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पर कैसे डिपेंड करता है ना। तो एक क्वांटिटी क्या है? जैसे डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो है टाइम है, स्पीड है। तो ये सब क्या है कि ये सब क्वांटिटी है ना। कि स्पीड जो है डिस्टेंस पर कैसे डिपेंड करता है। टाइम बढ़ाने से क्या डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ाने से क्या स्पीड बढ़ेगा। आज उसी को पढ़ना है, तो ये चीज हमें समझने में आसानी होता है। तो हमें क्या पढ़ना है? जैसे देखो, इजीली टू अंडरस्टैंड है ना। एक क्वांटिटी, ये क्या है? एक क्वांटिटी ऑन अनदर क्वांटिटी, कि हमें एक क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पर आसानी से कैसे डिपेंड करता है, हमें उस चीज को समझने में ये मदद करता है। तो ग्राफ का बेसिकली कितना अंग होता है? 6 अंग होता है ना। ग्राफ का बेसिकली कितना अंग होता है? ग्राफ का बेसिकली 6 अंग होता है। एक होता है एक्स एक्सिस है, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा ओरिजिन होता है, कोऑर्डिनेट्स होता है, क्वाड्रेंट्स होता है, और छठा क्या है कि छठा ग्राफिकल लाइन होता है। हमें इसी को पढ़ना है कि ग्राफिकल लाइन को तो या कर्व को कैसे ये करते हैं, कैसे उसको फॉर्मेशन किया जाता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें पढ़ना होगा कि ग्राफ। तो ये रहा कि उसका 5 पार्ट्स होता है। एक एक्स एक्सिस, एक दूसरा वाई एक्सिस, उसके बाद ओरिजिन है, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स है, उसके बाद क्वाड्रेंट्स है, उसके बाद क्या है? ग्राफिकल लाइन या कर्व बोला जाता है। तो ये जो लाइन है, ये लाइन जो है आपका एक्स एक्सिस है, और ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। क्योंकि इधर माइनस का टर्म होता है इसलिए हम माइनस एक्स एक्सिस लिखिए। इधर प्लस का इधर प्लस में नंबर आता है तो इसका इधर प्लस पोजीशन है, तो इधर क्या लिखे हैं? एक्स एक्सिस लिखे हैं, प्लस में एक्स एक्सिस। उसी तरह से ऊपर में क्या होता है? वाई एक्सिस है, नीचे में क्या है? माइनस वाई एक्सिस है। तो हमें पढ़ना है कि एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, और ओरिजिन क्या है, कोऑर्डिनेट्स, क्वाड्रेंट्स और ग्राफिकल लाइन क्या होता है। आप लोग इसे नोट करें, उसके बाद एक एक करके हम पढ़ते हैं कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स, क्वाड्रेंट्स और ग्राफिकल लाइन का क्या काम है, ये कैसे बनता है, किस चीज को ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, क्वाड्रेंट्स क्या है। हमें उसी को समझना है। तो आप लोग इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करें और नोट करें। मिटाऊं? ठीक है, हम एक एक करके सारा कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो ये हमारा ग्राफ है ना, ये हमारा ग्राफ है। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस के बारे में पढ़ना है कि एक्स एक्सिस या इसको माइनस एक्स एक्सिस बोलो, है ना। ये क्या होता है? देखो, ये जो है ये एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। ये एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस क्या होता है? ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं। हाँ, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्षैतिज रेखा, है ना। ये क्षैतिज रेखा इसको हिंदी में बोलते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या होता है? ये जो रिप्रेजेंट करता है, इसको क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? ये क्या होता है कि इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है? रिप्रेजेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कोई इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी है, ये उसी को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा? जैसे टाइम हो जाएगा, है ना। टाइम हो जाएगा, उसके बाद डिस्टेंस हो जाएगा,
उसके बाद बस ये टाइम है, डिस्टेंस है, ईटीसी दे दो, बहुत सारा क्वांटिटी होगा। तो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हॉरिजॉन्टल है, मतलब ये रेखा क्या है, क्षैतिज है, पड़ा हुआ है जमीन पर, है ना। और उसी को ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। ये इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो उसी पर डिपेंडेंट करता है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है ना। जिस तरह से, अच्छा आप पहले इसको ये नोट करें, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। एक्स वाई एक्सिस को भी पढ़ना है, उसके बाद फिर दोनों समझते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से हमें पढ़ना होगा वाई एक्सिस, है ना। अब वाई एक्सिस क्या है, तो हमें दूसरा में क्या पढ़ना है कि वाई एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस, है ना, या माइनस वाई एक्सिस भी बोलो आप, माइनस वाई एक्सिस भी बोल सकते हो। तो ये क्या होता है, ये क्या है कि ये जो ना वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, है ना, ऊर्ध्वाधर रेखा, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, ऊर्ध्वाधर रेखा, है ना। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज को दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना, वो डिपेंडेंट क्वांटिटी को करता है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है कि एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो है कैसे डिपेंडेंट रहता है, ये क्या करता है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या है, तो एक बेसिकली वर्टिकल लाइन होती है, ये जो है यानी कि वर्टिकल लाइन जो खड़ा लाइन है, ये उसी को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये क्या करता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। डिपेंडेंट क्वांटिटी अब समझ में आ रहा है कि डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, कि डिपेंडेंट क्वांटिटी है इसमें, जैसे क्या है, स्पीड है ना, उसके बाद आप टेम्परेचर ले लो, उसके बाद प्रॉफिट ले लो, ये क्या करता है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या है, उसी को पढ़ेंगे। ये इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करता है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटीज को इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है, इंडिपेंडेंट पर डिपेंड करता है। इंडिपेंडेंट क्या है, जैसे टाइम है, डिस्टेंस है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये उसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप लोग इसको नोट करें। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे क्या कि ओरिजिन क्या है ना, उसके बाद हम लोग इसको पढ़ेंगे कि ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन क्या होता है कि ओरिजिन क्या होता है, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता है, ये इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे, ये क्या करता है, जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या करता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिस तरह से ऐसे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, ये जो बीच में जो इंटरसेक्ट एक दूसरे को करता है, इसी को ओरिजिन बोला जाता है। यानी कि ये वाला जो भाग है, यहाँ ये वाला जो है, इसको ओरिजिन कहा जाएगा। ओरिजिन, इसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे, ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे इसको, और हिंदी में मूल बिंदु बोलेंगे, है ना, मूल बिंदु बोलेंगे, ठीक है, इसको हिंदी में मूल बिंदु बोलेंगे। यहां जो कट होता है, इसको ये क्या करता है, ये इसको ओरिजिन कहलाता है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जो रिप्रेजेंट करता है, जीरो जीरो को रिप्रेजेंट करता है, जीरो जीरो को, ये जीरो जीरो को रिप्रेजेंट, ये भी समझ में आएगा। इसका मतलब एक्स होता है, इसका मतलब वाई होता है। जहां ये दोनों आकर के करता है, एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा और वाई का भी वैल्यू जीरो हो जाएगा। अभी आप लोग इतना ही नोट करें, समझाएंगे, एक एक करके समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, ओरिजिन है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं, क्या है, क्वाड्रेंट्स, है ना। ये क्या है, क्वाड्रेंट्स है। क्वाड्रेंट्स का मतलब क्या होता है, जहां देखो ये क्या है, क्वाड्रेंट्स, है ना। ये क्या करता है कि जैसे ये ग्राफ है, ये ग्राफ क्या किया, ये जैसे इस पार्ट को ये चार भाग में बांट दिया, है ना। जैसे एक क्वाड्रेंट, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, ये क्या थर्ड क्वाड्रेंट हो गया,
ये ग्राफ को 4 भाग में डिवाइड करता है ना, और ये क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंस हो गया। देखो फोर्थ क्वाड्रेंस हो गया, ये क्या हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंस हो गया। चलो साफ से लिख देते, ये क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंस हो गया, है ना, ये थर्ड क्वाड्रेंस हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंस हो गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंस हो गया। आप लोग नोट करें, फिगर को बनाए, इस फिगर को बनाए आप लोग। यानी कि क्वाड्रेंस उसको बोला जाता है जहां किसी ग्राफ को या 4 पार्ट में डिवाइड करता है। आप मान लो कि कोई ग्राफ ऐसे बना, तो ये वो 4 पार्ट में डिवाइड हो गया ना, कुछ यहां आ गया, कुछ यहां आ गया, कुछ यहां आ गया, कुछ यहां आ गया। तो ये क्या किया कि किसी भी ग्राफ को ये 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है, इसी को क्वाड्रेंस बोलते हैं। तो क्वाड्रेंस कितना है, 4 क्वाड्रेंस होता है। किसी ग्राफ में कितना क्वाड्रेंस होता है, 4 क्वाड्रेंस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंस, सेकंड क्वाड्रेंस, और थर्ड क्वाड्रेंस, और फोर्थ क्वाड्रेंस। हम लोग कर पढ़ेंगे, एक एक करके सब पढ़ेंगे, है ना। और उसके बाद क्वाड्रेंस हो गया, उसके बाद पढ़ना क्या, कोऑर्डिनेट्स होता है। एक क्या है, और उसके बाद ये क्या, कोऑर्डिनेट्स होता है। देखो क्वाड्रेंस कितना होता है, 4 क्वाड्रेंस। क्या है, फर्स्ट है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंस हो गया। उसके बाद क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंस हो जाएगा, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंस हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, थर्ड क्वाड्रेंस हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंस हो जाएगा। इससे ज्यादा क्वाड्रेंस हो ही नहीं सकता है। पूरे ग्राफ में कितना क्वाड्रेंस होगा, 4 क्वाड्रेंस होगा। ये क्या करता है, किसी ग्राफिकल लाइन जो होता है ये उसको 4 भाग में डिवाइड करता है। तो आप लोग इसको नोट करें। उसके बाद पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। क्वाड्रेंस के बाद क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स किसी भी, हाँ उसको देखो, कोऑर्डिनेट्स क्या होता है ना, जो कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये क्या करता है, जैसे एक्स वाई, ये पोजीशन को बताता है। किस चीज को बताता है, ये पोजीशन को बता है कि एक्स वाई पॉइंट। जैसे यहां देखो, सबसे पहले जब कोई लाइन बनता है, ये कई पॉइंट के मिलने से तब जाकर के लाइन बनता है। जैसे कोई लाइन हम खींच रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कई सारा पॉइंट के मिलने से एक लाइन बनता है। जैसे यहां देखते हैं, जैसे ये पॉइंट है ना, जब हम सबको मिलाएंगे तब जाकर के एक क्या बनेगा, लाइन बनेगा। और ये वैसे भी ग्राफ क्या होता है, एक लाइन ही होता है। एक क्या है, एक लाइन ही होता है। अब ये जो बना है, मान लो कि कोई ग्राफ ऐसे बना, है ना, कोई ग्राफ ऐसे बना, या कोई ग्राफ ऐसे बना, यानी कि जैसे भी अगर ग्राफ बन रहा है, तो ये देखो कई पॉइंट के मिलने से बन रहा है ना, कई पॉइंट के मिलने से। यानी कि किसी भी लाइन को जब हम खींचते हैं, तो वो कई पॉइंट के मिलने से ही एक लाइन को बनता है ना। तो हम ऐसे नहीं कि किसी भी लाइन को ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, नहीं। वो जैसे मान ली कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पॉइंट है, कई पॉइंट के मिलने से तब जाकर के एक लाइन का फॉर्मेशन होता है। तो वही है ग्राफ में। तो जो कोऑर्डिनेट क्या होता है कि कोऑर्डिनेट किसी एक पॉइंट को, यानी कि किसी एक बिंदु को रिप्रेजेंट करता है कि वो बिंदु ग्राफ में क्या है। उसी तरह का हमें बहुत सारा बिंदु निकालेंगे, बहुत सारा पॉइंट निकालेंगे किसी ग्राफ में, तो सारा पॉइंट को मिलाने के बाद जो हमें एक लाइन मिलेगा, वो लाइन कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, पाराबोला हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, यूनियन हो सकता है, जैसे कुछ भी हो सकता है। तो सारा लाइन को मिलाने से जो पिक्चोरियल फॉर्म का एक पिक्चोरियल फॉर्मेशन होता है, यानी कि चित्रित बनता है, एक चित्र बनता है, उसी को ग्राफ बोलते हैं। तो वो कई पॉइंट के मिलने से बनता है। तो अब ये कोऑर्डिनेट्स क्या होता है कि उसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है कि आखिर वो पॉइंट है कहां और किस किस पॉइंट को मिलने से जाकर के बनता है। तो ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं। आप लोग इसको नोट करें, है ना, इसको नोट करें अच्छे से, तब समझ में आएगा। तो ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंस है, ये क्या है, ये फोर्थ क्वाड्रेंस, थर्ड क्वाड्रेंस, सेकंड क्वाड्रेंस, और ये क्या है,
कोऑर्डिनेट्स होता है। तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं, तो जो कोऑर्डिनेट्स होता है, हाँ ये जो कोऑर्डिनेट्स होता है, देखो ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि क्या है, एक्स है और वाई है ना। तो ये देखो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट क्या होता है कि ये ब्रैकेट है, यहाँ एक एक्स का वैल्यू रहेगा, यानी कि एक्स एक्सिस का कोई वैल्यू रहेगा, वाई एक्सिस का कोई वैल्यू रहेगा। तो ये यहाँ जो कोई नंबर रहेगा वो एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, उसके बाद जो रहेगा वो वाई को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ जो यहाँ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो है ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको करेगा, वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, यानी कि हाँ ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ जो कोई वैल्यू रहेगा वो x की तरफ जाना है, यहाँ जो कोई वैल्यू रहेगा वो y की तरफ जाना है ना। तो ये जो क्वाड्रेंट देखो, ये प्लस में भी हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, ये दोनों माइनस हो सकता है। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो हम अब जैसे मान लेते हैं कि जैसे एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि 4 है और 5 है, तो ये क्या है, x का वैल्यू है ना, ये क्या है, x एक्सिस में जाएगा, और ये क्या है, वो ये y एक्सिस में जाएगा, है ना। तो हमें 4 और 5 क्या एक पॉइंट का नाम है, 4 ये कैसे निकाला ये भी बताया जाएगा। तो एक पॉइंट का नाम है, तो हमें सबसे पहले x एक्सिस में जाना है। 4 कहाँ है, 4 यहाँ है, चलो हम यहाँ चले गए। उसके बाद क्या है कि 5 है, 5 कहाँ, y एक्सिस में जाना है, 5 कहाँ, यहाँ है। तो सबसे पहले हम 4 चले गए, 4 हमें कहाँ तक जाना है, 4 हमें यहाँ तक जाना है। देखो ये जो पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट जो मेरा, ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट P1 है ना। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये क्या बना, सबसे पहले x एक्सिस में जाना है, तो ये पहले लिखना है। उसके बाद y एक्सिस में ऊपर जाना है, या नीचे होगा, माइनस रहेगा तो नीचे होगा, तो यहाँ 5 लिखना है। तो ये मान लेते हैं कि पॉइंट 1 है, ठीक है। अब मान लेते हैं क्या कि हमें जाना है कितने, 3 4 में जाना है, चलो 3 और 4 में जाना है ना। तो सबसे पहले हम कहां जाएंगे, x एक्सिस में 3 जाएंगे। देखो ये 3 यहां गए, उसके बाद कहां जाना, 4 में जाना है। देखो 3, देखो x एक्सिस में ये 1 2 3 गए, यहाँ उसके बाद ऊपर जाना है, कहां तक जाना है, 4 तक जाना है, 4 तक गए। उसके बाद मान लेते हैं क्या कि हमें 2 3 है, उसके बाद क्या है, 1 2 में जाना है, चलो 1 2 में गए। तो सबसे पहले यहां गए, उसके बाद यहां गए, 1 यहां गए, 2 यहां गए। तो यहाँ जो अब मान लो कि ये मेरा सारा मिल रहा है, देखो एक पॉइंट यहाँ आया, एक पॉइंट यहाँ आया, एक ये मान लेते हैं P1 है, ये P2 है और ये P3 है। ये जो मेरा एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट तो बीच में भी बहुत सारा होगा, यहाँ से भी कुछ बन जाएगा, यहाँ मिलेगा, यहाँ से भी जाएंगे, फिर यहाँ से जाएंगे, जाकर के यहाँ मिलेगा, यहाँ से कुछ ले लेंगे। जैसे यहाँ 2 लिए तो यहाँ 2.5 ले लो, है ना, यहाँ 2 लिया तो 2.5 ले लो। अब यहाँ क्या लिया, 3 4 लिए हैं, यहाँ 3 लिए हैं और यहाँ 4 लिए हैं। तो यहाँ जाकर अब मान लेते हैं कि 3.5 लेते हैं और 4.5 लेते हैं, ये यहाँ करके मिलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये बहुत सारा पॉइंट है। यहाँ अगर हम एक लाइन खींच रहे हैं तो सारा पॉइंट को मिला करके बहुत सारा पॉइंट है। तो सारा पॉइंट को देखो मिला के जब हम एक लाइन खींच रहे हैं तो ये जो मेरा बन रहा है, ये पिक्चर की तरह बन रहा है, एक फिगर बन रहा है, ये है ना, ये क्या है, ये फिगर बन रहा है ना। तो ये कई सारा पॉइंट को मिलने से बनता है, ये कई सारा पॉइंट को मिलने से बनता है। तो उस पॉइंट, जैसे ये पॉइंट का एड्रेस क्या हो गया, ये पॉइंट का एड्रेस 4 5 है, इस पॉइंट का एड्रेस क्या है 3 4 है। 3 4 बोलना, पहले 3 बोलना है, उसके बाद 4 बोलना है। यहाँ पहले 4 बोलना, पहले एक्स एक्सिस वाले को बोलना है। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो इसका एड्रेस क्या है, ये यानी कि एड्रेस बोलो या पोजीशन बोलो कि हमारा P1 का अब क्या है कि पॉइंट 1 P1 का पोजीशन क्या है 4 5 है। इसका मतलब 4 x के तरफ जाएंगे और 5 y के तरफ जाएंगे। तो जहां कटिंग होगा, जहां इंटरसेक्ट होगा, तो वो मेरा पॉइंट हो जाएगा क्या, P1, यानी कि पॉइंट 1 हो जाएगा, कुछ भी नाम दे दो। तो ये हमारा पोजीशन है। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि किसी पॉइंट का पोजीशन है। ये क्या है कि पोजीशन है, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, क्या है, एनी पॉइंट है, पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स जो होता है, कोऑर्डिनेट्स जो है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट्स और फोर्थ कोऑर्डिनेट्स जो होता है, हमें ये पढ़ना है, ठीक। चलो इसको तो मिटा रहे हैं अब, है ना। अब हमें क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट से सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होता है, तो इसमें जो x, देखो यहाँ भी x, यहाँ भी जो x, जैसे मान लो कि यहाँ जो पॉइंट होगा, यानी कि यहाँ जो भी पॉइंट होगा,
तो एक फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड और फोर्थ है। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में जो पॉइंट होगा तो उसका जो पहला वैल्यू दोनों प्लस प्लस में होगा, है ना, दोनों प्लस प्लस में होगा। क्योंकि जैसे ही मैंने 3 3 लिया था, जैसे 3 3 लिया कि ये क्या है, मान लेते हैं कि ये 0.1 है, तो देखो 3 यहां से गए या 3 इधर से आए, तो ये जो मेरा है 3 और 3 है, देखो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, हम प्लस की तरफ इधर भी बढ़ रहे थे, प्लस की तरफ उधर भी बढ़ रहे थे, तो यहाँ भी मेरा प्लस है और यहाँ भी मेरा प्लस है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है कि दोनों प्लस प्लस होता है, ठीक है। उसी तरह से सबसे पहले एक्स एक्सिस में जाना है, तो एक्स एक्सिस भी मेरा प्लस में है और वाई एक्सिस भी मेरा प्लस में है, तो दोनों प्लस प्लस हो जाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है, प्लस प्लस होता है। तो उसी तरह से सेकंड कोऑर्डिनेट में हम देखेंगे, मैंने क्या कहा था कि पहले एक्स में जाना है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में पहले एक्स में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद वाई में जाना है, तो या तो इधर जा सकते हो या तो इधर जा सकते हो, तो जब इधर से जाओ या इधर जाओ, तो जब दोनों आकर के यहाँ मिलेगा तो वही ना कोऑर्डिनेट्स होगा, कोऑर्डिनेट्स होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा ये माइनस होगा और माइनस होगा, क्योंकि इधर आ रहे हैं ये, तो भी मत देखो, जिस तरह से 3 है, जिस तरह से यहाँ 3 है और उस तरह से यहाँ भी 3, दोनों प्लस में, इधर भी प्लस में है, इधर भी प्लस में, जब दोनों मिल रहा है तो मेरा दोनों प्लस में, तो प्लस प्लस कोऑर्डिनेट्स हो गया है। उसके बाद क्या होता है कि माइनस माइनस कोऑर्डिनेट्स होता है। अब मान लेते हैं कि P1 है, अब P2 है, अब -3 है, -3 है, तो यहाँ भी पहले हमें x किस में जाना है, x में जाना है, ये x है और ये y है, ये पॉइंट है, ठीक है ना। तो देखो ये जो है ना, ये जो है ये x का वैल्यू है और इधर वाला y का वैल्यू होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट 1 हो गया, पॉइंट में देखो -3 है, तो अब यहाँ -3 में जाते हैं क्या, जैसे -3 में आ गए 1 2 3, -3, अब ऊपर में जाना है -3, देखो यहाँ तो आ गए -3, अब ऊपर में जाओ, y एक्सिस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये 1 2 3 देखो यहाँ आ रहा है ना, यहीं तक ना गए -3, हाँ नहीं, ये जो होता है, सॉरी, ये पहले x एक्सिस में आना है, उसके बाद y एक्सिस में जाना है। x एक्सिस में आ रहे हैं तो माइनस होता है, ऊपर में जा रहे हैं तो प्लस होता है, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होगा प्लस हो जाएगा। सबसे पहले हमें x एक्सिस में आना, x एक्सिस में 3 आ गए, उसके बाद क्या करा, y एक्सिस में जाना, यही है ना y एक्सिस में जाना, तो y एक्सिस प्लस में है ना ये, तो चलो हम x एक्सिस में आ गए, जो माइनस की तरफ है ना, तो माइनस में आ गए। उसके बाद चलो यहाँ जाते हैं, ये रहा, ये जो पॉइंट रहा ये मान लेते हैं P2 है, तो ये जो मेरा पॉइंट बना है, क्या बना है, ये जो पॉइंट है 3 है, -3 है, उसके बाद +3 है, ये मेरा पॉइंट है। अब उसी तरह से चले जाते हैं कि P3 में चले जाते हैं, ये जो मेरा कोऑर्डिनेट है, देखो x की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी माइनस है, y की तरफ बढ़ रहे हैं तो भी माइनस है, तो ये जो मेरा कोऑर्डिनेट होगा माइनस माइनस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब -3 ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट्स की और x एक्सिस की तरफ आना, यहाँ 3 आ गए, उसके बाद y की तरफ आना, यहाँ आ गए, 3 तक ही आना है, ज्यादा नीचे आना, देखो यहाँ भी नीचे आ सकते नहीं, हमें 3 तक ही आना है, यहाँ 3 तक आ गए, यहाँ 3 तक आ गए। ये जो मेरा पॉइंट बना, ये क्या बना, P3 क्या है, -3 और -3 है, यहाँ देखो -3 है। उसके बाद P4 में चले गए, तो P4 में चले गए, तो अब देखो P4 में क्या है, अब P4 में सबसे पहले x एक्सिस की तरफ जाना, उसके बाद y एक्सिस, तो x एक्सिस में क्या प्लस है, उसके बाद y एक्सिस की ओर नीचे आना है तो माइनस है। अब मान लेते हैं क्या कि +3 है, x एक्सिस की तरफ जाना, उसके बाद y एक्सिस में x प्लस में है और नीचे आते हैं y एक्सिस में, ये क्या है, माइनस है। अब मान लेते हैं कि +3 है, अब उसके बाद -3 है ना, -3 है। सबसे पहले उधर गए, यहाँ गए, उसके बाद क्या -3 में आना, देखो यहाँ दोनों आ रहे हैं। ये जो मेरा पॉइंट बन रहा है ये P4 है। ये पॉइंट कैसा है, x एक्सिस की तरफ 3 गए, उसके बाद नीचे आए -3 है, तो ये जो मेरा पॉइंट बना P4 मेरा क्या बना, +3 और -3। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई का वैल्यू क्या होता है, प्लस प्लस होता है। देखो आप लोग ग्राफ को देखें, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, जिस तरह से ये खींचे हम, तो एक हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक होता है सेकंड, एक होता है थर्ड, एक फोर्थ। द फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एक्स वाई का जो साइन होता है क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है। उसके बाद जो सेकंड क्वाड्रेंट का जो एक्स वाई का जो वैल्यू होता है, तो एक्स का वैल्यू माइनस होगा, वाई का वैल्यू प्लस होगा। पहले हमें एक्स की ओर जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये रहा माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो दोनों का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू भी माइनस में हो जाएगा। उसका जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं, तो एक्स का वैल्यू प्लस है, वाई का वैल्यू माइनस है। तो इस तरह से आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, अब मान लेते हैं कि ये क्या है, 3 2 है, तो ठीक है 3 2 में आ जाओ, यहाँ 3 चले गए, यहाँ 2 है तो यहाँ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 3 2 पॉइंट हो जाएगा। अब मान लेते हैं क्या कि 1 2 है,
ये माइनस दोनों में है ना, इस क्वाड्रेंट में मान लेते हैं -1 है +2 है, तो -1 में आ जाओ, कौन सा क्वाड्रेंट, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये जो है तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये तुम्हारा क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, और ये क्या है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं तो दोनों 3 2 को यहाँ ले लिया, 3 2 हो गया। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक प्लस में 1 2 ले लो, या -3 प्लस होने दें, -1 कुछ भी ले सकते हो। तो हमें जब सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो हमें x का वैल्यू ये है और ये y का वैल्यू है, ये x का वैल्यू, ये y का वैल्यू, ये x, ये y, ये x और ये y। पहले x का वैल्यू देना, इसके बाद तो यहाँ -1 पे तो ये क्या हो जाएगा, नहीं भी दिया, ये नहीं दिया रहेगा तो इसको x मान लेना, इसको y मान लेना है। तो x में पहले आना है हमें, तो -1 यहाँ आ गया, माइनस उसके बाद 2 ऊपर जाना है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो बनेगा मेरा, देखो ये जो मेरा बनेगा, ये P2 मान, इसको ये भी एक पॉइंट बन गया यहाँ, है ना। अब उसके बाद यहाँ ले लो, और क्या दिक्कत है, यहाँ ले लो। अब मान लेते कि यहाँ क्या ले लिया, -4 ले लिया, -4 ले लिया, चलो यहाँ -2 ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, है ना, दोनों माइनस में है, तो ये भी, ये x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू है। -4 कहाँ है, यहाँ -4, और +4 क्या है, -4 यहाँ भी है, तो यहाँ आ जाएगा, है ना, ये पॉइंट यहाँ आ जाए, सॉरी ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ये पॉइंट देखो -4 है, यहाँ भी, यहाँ देखो, यहाँ से नीचे आता है, उसके बाद यहाँ से नीचे आता है, ये जो मेरा कटेगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ आ जाओ, यहाँ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब मान लेते हैं क्या कि यहाँ 3 है और -2 है और यहाँ -3 है, तो वो x एक्सिस में जाना है, किस में जाना है, +2 है, यहाँ आ गए +2, उसके क्या -3 है, -3 यहाँ आ गए, यही हो गया ना। -3 देखो, ये ज्यादा डाउन हो रहा है, ये देखो ये नीचे ज्यादा डाउन जा रहा है, इधर कम जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि 2 हो जाएगा, -3 पॉइंट हो जाएगा। तो हमें बेसिकली मेरा ग्राफ का जो फॉर्मेशन ये है, इसको नोट करें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ग्राफ का आप कंप्लीटली समझ जाइएगा। तो आप लोग इसको नोट करें, अच्छे से नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट करें। उसके बाद हम क्लास 10 का जो ग्राफ है मेरा पॉलिनोमियल में, तो हमें उसको पढ़ना, तो उससे पहले हमें ग्राफ का बेसिक चीज को जानना जरूरी है हमें। आप लोग नोट करें। हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, जो मैंने क्वांटिटी बताया था, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जो बताया था, वो क्या है, हम लोग उस चीज को आसानी से समझेंगे। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें और नोट करें। उसके बाद क्या है, जो मैंने कहा था कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, टाइम कैसे इस चीज पर डिपेंड करता है, एक क्वांटिटी कैसे दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंडेंट करता है, इसको समझना होगा, ताकि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो समझ में आ ही गया होगा। एक क्वांटिटी कैसे दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, इसको समझना है। उसके बाद ग्राफ को हम कैसे आसानी से समझते हैं, उसको समझना है। तो उसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जो क्वांटिटी और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को लेकर के जो आपके अंदर जो ये है, जो चीज समझ में नहीं आया है, उस चीज को हम आसानी से समझेंगे। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें। ठीक है, देखो ग्राफ जो होता है, तो ग्राफ को हम कैसे ये करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि जैसे मैंने ग्राफ को करा, तो मैंने क्या है, इधर क्या है, ये -y एक्सिस है, और इधर क्या है, +y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है ना। तो ये इसका मतलब कि और भी इधर जाएगा, ये बहुत दूर तक जाएगा, ये इनफाइनाइटी हो जाएगा, ये -इनफाइनाइटी की तरफ जाएगा, ये -इनफाइनाइटी की तरफ जाएगा, ये इनफाइनाइटी की तरफ जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि नंबर की तो कमी नहीं है ना, नंबर की कमी नहीं है, तो इसको बहुत आगे तक लेके जाते हैं। लेकिन हमें पढ़ना है ना, समझना है ना, तो हमें कुछ लिमिट चीज में लेना पड़ेगा। हमें कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ 2-4 एग्जांपल लेना होगा, वरना तो इसमें तो बहुत सारा आ जाएगा। तो हमें कहां तक हम पॉइंट करें, बस पॉइंट को कैसे निकाला जाता है, कैसे पॉइंट को ढूंढा जाता है कि हमारा पॉइंट है कहाँ। जैसे ही हमारा पॉइंट कहाँ है इस ग्राफ में, बस हमें उस पॉइंट को ढूंढना है, तो ये बहुत आगे तक चला जाएगा। अगर हम इसको ऐसे बनाए, ग्राफ को अगर ऐसे बनाए, तो क्या चलेगा, ये मेरा ओरिजिन हो गया,
ओरिजिन को ओ से डिनोट करते हैं ना, ओरिजिन को जो होता है इसको ओ से डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ मेरा ओरिजिन हो गया, क्योंकि इधर भी इनफाइनाइटी हो जाएगा, इधर भी ये माइनस का वैल्यू हो जाएगा, इधर भी माइनस चला जाएगा, ये प्लस इधर प्लस चला जाएगा, ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। तो आप जो है इसका एक साधारण चीज को आप लोग नोट करें, क्या नोट करना है कि ये जो हमारा ग्राफ है ना, तो इसको माइनस इनफाइनाइटी बोल सकते हैं, इसको इनफाइनाइटी भी बोलो, इसका मतलब साइन का मतलब होता है कि ये बहुत आगे तक जाएगा, ये भी इनफाइनाइटी होगा, ये भी माइनस इनफाइनाइटी, -1 -2 -3 बहुत आगे तक चला जाएगा। इसको वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, माइनस इसको भी माइनस एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, और इसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं, और सॉरी इसको वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं, और इसको एक्स एक्सिस भी बोल सकते हैं। ये इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलो, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये इसका साइन क्या होता है, दोनों प्लस प्लस होता है, इसका साइन क्या होता है, एक क्या होता है माइनस होता है, दूसरा एक्स का वैल्यू एक्स का जो साइन है वो माइनस होगा प्लस होगा, क्योंकि इधर माइनस है, ये माइनस जाएगा, इधर प्लस जाएगा, ये इधर भी प्लस जाएगा, इधर माइनस जाएगा, है। और इसका जो वैल्यू इसका जो होता है तो दोनों माइनस होता है, और इसका जो इस क्वाड्रेंट का जो साइन हो जाएगा, पहले एक्स में जाना है तो प्लस हो जाएगा, उसके बाद माइनस हो जाएगा। ये है उसका साधारण रूप। हाँ, तो मैंने जो कहा था आप लोग इसको नोट कर, तो मैंने जो कहा था कि एक जो डिपेंड ये है वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल, वो क्या है हमें ग्राफ हमें कैसे आसानी से समझने में मदद करता है, किसी भी फंक्शन को या किसी भी जो डाटा को वो हमें आसानी से जो मदद करता है, कैसे हमें मदद करता है, हमें उस चीज को समझना है ना। तो चलो हम लिखते हैं, अब मान लेते हैं कि ये ग्राफ है हमारा, ओके, ये ग्राफ है, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको भी एक्स एक्सिस बोलेंगे, ओके, इसको माइनस एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको भी सॉरी यार, इसको वाई बोलते हैं ना, इसको वाई बोलते हैं, इसको माइनस एक्स बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो लाइन है मैंने क्या कहता है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये जो है ये इंडिपेंडेंट चीज को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मैंने क्या कहा था कि इंडिपेंडेंट चीज क्या है, ये इंडिपेंडेंट को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, और ये डिपेंडेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडिपेंडेंट जो है, तो इंडिपेंडेंट को मैंने क्या कहा था कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या क्या है, तो जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ये डिस्टेंस है। जैसे मान लेते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट जो क्वांटिटी है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है ना, आप लोग इसको नोट करें, ठीक है। जो मेरा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, हाँ, जो मेरा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट डिस्टेंस है और एज है, टाइम है ना, ये क्या है, डिस्टेंस है, एज है ना, एज है और टाइम है, यानी कि उम्र है ना। और ये जो है ये मेरा क्या है, स्पीड है, टेम्परेचर है, और ये क्या है, टाइम है, ठीक है। नोट करें आप लोग वीडियो को पॉज करें और नोट करें। अब ये जो मेरा ये मेरा लाइन क्या करता है, ये जो है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी को करता है, ये क्या करता है, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये क्या है, ये जो मेरा एक्स जो है, रुको आप लोग पहले इसको नोट करें, हम अच्छे से समझाते हैं। ये जो मेरा है क्या, इंडिपेंडेंट है, ये क्या है मेरा इंडिपेंडेंट, है ना, ये मेरा क्या इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को ये क्या करते हैं, ये क्वांटिटी है, QUANTITY, ये क्वांटिटी है, ये मेरा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और ये डिपेंडेंट को। अब मान लेते हैं यहाँ स्टडी आवर्स ले लेते हैं, ये मतलब समय हो गया ना, ये समय ले लेते हैं, ये क्या, पढ़ने का स्टडी आवर्स, यानी कि टाइम हो गया ये,
यानी कि पढ़ने का समय ले लेते हैं ना, ये पढ़ने का समय ले लेते हैं, और ये मार्क्स ले लेते हैं ना, ये ऊपर जो जाएगा ये मार्क्स लेते हैं, यानी कि मार्क्स का माने क्या हो गया, नंबर एग्जाम में जो आया है, एग्जाम में जो ये मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि मैंने क्या कहा था कि टाइम जो है मेरा जो टाइम है वो क्या है कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। वहां देखो मैंने क्या कहा था कि टाइम क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, और टाइम क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो मैंने इसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी मान लिया। इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को एक्स एक्सिस में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस में हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी यानी कि टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो मैंने कर दिया। अब मान लेते हैं कि मैंने 1 घंटा पढ़ाई की, या मैंने 2 घंटा पढ़ाई की, 3 घंटा पढ़ाई की, 4 घंटा पढ़ाई की, 5 घंटा पढ़ाई की, 6 घंटा पढ़ाई की, है ना। अब यहाँ क्या कि 1 घंटा पढ़ाई करने पर मुझे 10 मार्क्स मिलते हैं, 2 घंटा पढ़ाई करने पर 20 मार्क्स मिलते हैं, जैसे यहाँ 30 ऐसे दिया है। तो अब मान लेते हैं ये क्या है, 40 है। अब मेरा कोई एक पॉइंट, हम एक पॉइंट दे देना कि मेरा जो है रिजल्ट क्या होगा, है कि अब मान लेते हैं कि हम, यानी कि मान लेते हैं कि 1 घंटा पढ़ाई करने से, कि 1 घंटा पढ़ाई करने से हमें 10 मार्क्स मिलता है ना। 1 घंटा पढ़ाई करने से हमें 10 मार्क्स मिलता है। अब 5 घंटा पढ़ाई करने से हमें कितना मार्क्स मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा पढ़ाई करने से 10 मार्क्स मिलता है, तो 5 घंटा पढ़ाई करने से 10 गुना 5 बराबर 50 मार्क्स मिलेगा। तो भाई यहाँ हम क्या कर लेंगे, जब 1 घंटा पढ़ाई करने से 10 मार्क्स मिलता है, हमें पता है, तो 5 घंटा पढ़ाई करने से क्या मिलेगा, 5 घंटा पढ़ाई करने से क्या मिलेगा, तो 5 घंटा पढ़ाई करने से हमें क्या मिलेगा, चलेगा ऊपर, ये 50 चला जाएगा यहाँ, है ना। ये देखो यहां जो मेरा बनेगा, तो ये मेरा 50 मार्क्स हमें मिलेगा ना। देखो ये यहां करके मिल रहा है, तो 1 घंटा पढ़ाई करने से अगर हमें 10 मार्क्स मिलता है, तो 50 तो 5 घंटा पढ़ाई करने से हमें कितना मिलेगा। अब बताओ कि ये डिपेंडेंट कैसे हो गया, ये इंडिपेंडेंट कैसे हो गया। जैसे ये इंडिपेंडेंट है, मार्क्स थोड़ा ना अपने आप बढ़ेगा जी, मार्क्स अपने आप नहीं बढ़ेगा, हमें बढ़ाना होगा क्या, पढ़ने का टाइम को बढ़ाना होगा। जब हम पढ़ने का टाइम को बढ़ाएंगे तो हमारा मार्क्स अपने आप बढ़ेगा। क्या मार्क्स बढ़ाने से पढ़ने का टाइम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा ना। तो कहीं ना कहीं जो मार्क्स डिपेंड किसमें किया, टाइम पर डिपेंड किया। जैसे मैंने 1 घंटा पढ़ाई की 10 मार्क्स हुआ, 2 घंटा पढ़ाई की 20 मार्क्स हुआ, 3 घंटा पढ़ाई की 30 मार्क्स हुआ। तो अब हम पढ़ाई का टाइम को बढ़ा रहे हैं, तो मेरा मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो मेरा मार्क्स है वो किस पर डिपेंड किया, मेरा मार्क्स डिपेंड किया पढ़ने का टाइम पर, यानी कि टाइम पर डिपेंड किया। तो ये क्या हो गया, ये डिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गया। तो डिपेंडेंट क्वांटिटी हमेशा क्या करता है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी, वो जो एक क्वांटिटी पर जो है डिपेंडेंट रहता है। तो मेरा जो पढ़ने का जो मार्क्स है वो मेरा डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और जो मेरा टाइम है वो क्या है, देखो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इसमें इस पर कोई डिपेंड ही नहीं करता, मार्क्स इस पर डिपेंड नहीं करता है ना, कि मार्क्स बढ़ाने से मेरा पढ़ने का टाइम बढ़ जाएगा या मार्क्स घटाने से मेरा पढ़ने का टाइम घट जाएगा। नहीं, हम पढ़ने का टाइम को बढ़ाएंगे तो मेरा मार्क्स अपने आप बढ़ जाएगा, है ना। तो इसको बढ़ाने घटाने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसको बढ़ाने से घटाने से इस पर फर्क पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब ये इस पर डिपेंड करता है। अगर इसको बढ़ा देते हैं तो मेरा मार्क्स बढ़ रहा है, इसको घटा देते हैं तो मेरा मार्क्स घट रहा है। तो इसका मतलब ये इस पर ना डिपेंड हुआ, तो इसी को बोलेंगे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या डिपेंडेंट क्वांटिटी। ये इंडिपेंडेंट है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ये जो है ये इस पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर आप लोग को ग्राफ समझ में आया है तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग कुछ पॉइंट हम दे रहे हैं, उस पॉइंट को कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, उस कोऑर्डिनेट्स को जो है आप लोग ग्राफ में, एक ग्राफ कॉपी आता है तो ग्राफ कॉपी में छोटा छोटा लाइन होगा, तो उस ग्राफ को उस ग्राफ में रिप्रेजेंट करके लाएं। 1 = 1 यूनिट होता है, यानी कि 1 बराबर 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है। तो पॉइंट है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 है, पॉइंट 3 है ना, पॉइंट 3 है, पॉइंट 4 है और पॉइंट 5 है। ठीक है, तो -4 है, -3 है, -5 है, -2 है, उसके बाद 4 है, 3 है, उसके बाद -3 है, 2 है और 0 है, 5 है। आप लोग इसको बना करके लाएं, इस लोग ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करें, है ना। आप लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करें और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, कि जो मेरा क्लास 10th में जो है 10वीं मैट्रिक्स में जो है
जो मेरा चैप्टर 2 में जो लास्ट चैप्टर है और लास्ट टॉपिक है वो ग्राफ है। हम वहाँ ग्राफ में समझेंगे कि कैसे जीरो निकाले जाते हैं और ग्राफ के थ्रू हम कैसे जीरो को निकालेंगे और हमें कितना आसानी होता है। तो हमें कल ग्राफ पढ़ना है और उसके बाद जो है आप लोग वीडियो को पॉज करें और नोट करें। थैंक यू।